देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट साइंस की। इसके पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट हमने पहले हमारा वीडियो बन चुका है। दूसरा पार्ट है ये। यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? जब किसी वस्तु या पदार्थ की प्रकृति में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला दिया गया है अभिकारक और दूसरा दिया गया है उत्पाद। मतलब अभिक्रिया के जो इधर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। जो तीर के बाद रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देखिए पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है अभिकारक। अभिकारक में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा ध्यान से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। फिर भी देखिए दोस्तों ध्यान से, अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पदार्थ को, उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिख दिया C+O2 बराबर, अभिक्रिया का चिन्ह बना निशान लगाएं, इसके बाद लिखेंगे क्या बनेगा? CO2। इसका क्या नाम होता है? C से होता है कार्बन, O से होता है ऑक्सीजन, इसका क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है। क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया की, देखिए रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और इधर वाला क्या हो जाएगा? जो बनता है इसे हम क्या कहते हैं? जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मतलब जो दोस्तों बने उसे उत्पाद कहते हैं, और जो भाग लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग है उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों क्या होगा? जैसे इसी एग्जाम्पल को लिख रहे हैं C+O2 CO2। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न क्या उत्पन्न हो रहा है? जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पदार्थ उत्पन्न हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये उत्पाद है। ठीक है, तो इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो स्क्रीनशॉट है परिभाषा अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद बात होने वाली है रासायनिक समीकरण को। तो इसमें देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं।
कहने का मतलब इसमें क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण का मतलब केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने वाले, व्यक्त करने वाले जो समीकरण लिखते हैं, जिसको हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये लिखा गया, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमको रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हम रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या करेंगे, F + O2, ये सल्फर का F हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, इसके बाद क्या बनेगा, FO2। तो ये हमारा क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। ये क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण है ये एक। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, मतलब केमिकल जो इक्वेशन होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं, उनको लिखने के जो नियम हैं, जो सही नियम हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अभिकारकों को बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जो अभिकारक होते हैं, आपको दोस्तों अभिकारक समझ में आया। अभिकारक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते। तो अभिकारक ये हो गया, इसको किधर, ये हमारा बाईं ओर है। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब इसे बाईं ओर कह दिए। उसके बाद अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन को, ये जो अभिकारक हैं ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, उत्पाद में परिवर्तन को किसके द्वारा, एक तीर, ये पड़ी लाइन, ये तीर के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद उत्पादों को दाईं ओर, ये इधर देखिए, ये क्या है, इधर वाला आपको समझ गए दोस्तों क्या होता है, उत्पादों, उत्पादों को दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर, मतलब जितने उत्पाद होते जाएंगे उतने हम प्लस का चिन्ह लगाते जाएंगे। इधर जितने अभिकारक बढ़ेंगे, 2 अभिकारक हैं तो 1 प्लस का चिन्ह, अगर 3 हो जाएंगे तो 1 और लग जाएगा प्लस का चिन्ह। जैसे जैसे अभिकारकों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस लगाते चले जाएंगे। जिस प्रकार उत्पाद की संख्या बढ़ेगी तो इसको हम क्या करते हैं, कौन से ओर, ये दाईं ओर। दोस्तों हमको हमेशा याद रखना है कि जो बाईं ओर होता है, जो बाईं ओर होता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। जो दाईं ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। एकदम से बिना कंफ्यूजन के, एकदम से आसान भाषा में आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। एकदम सरल टॉपिक है, एकदम आसान है, एकदम सिंपल भाषा में बताया जा रहा है। आप इसको देखिए, जो कक्षा 10 वाले स्टूडेंट हैं इसको ध्यान से देखिए और नोट्स बना लीजिए। इसी प्रकार हमारे वीडियो आते रहेंगे। पार्ट 2 है, इसके बाद हम पार्ट 3 हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द फिर आएगा। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। आगे जो दोस्तों हमारी हेडिंग होगी, अगली हेडिंग हमारी अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण आएगा। आप इसको अच्छे से, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।